तोते की आयु बहुत लंबी होती है और ये जंगल में सैर सपाटे करने वाला जीव सारी उम्र इस कैद में रहेगा। उसने दया करके न सोची इसको लेकर पिंजरे में इसको मोल लेकर के और छोड़ दूंगा जंगल में। उसने उस तोता बेचने वाले से कहा, भाई इस तोते की कितने कीमत है? बेचने वाले ने कहा 5 रुपये पिंजरे समेत। उसने 5 रुपये अदा करके और वो पिंजरे समेत तोता ले लिया। उस तोते को पढ़ाया, समझाया और पूछा, बेटा तू कैसे फंस गया इस शिकारी के जाल में? उसने तोते ने बताया कि गुरुजी मैं इसने वहां दाने डाले, जाल बिछा रखा था, हमने जाल देखा नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था, हमने दाने दाने दिखे थे और हम दाने खाने के लिए वहां गए, इसने जाल में फंसा लिए। तो गुरुजी ने कहा, बेटा आगे से तुम ऐसे कोई दाने को डाल रहा हो, जाल बिछा रखा हो, तो उस दाने मत खाइयो कि वो दाने तुम्हें सदा सुखी कर देंगे। तुम जंगल में घूमने वाले हो, गोबर खाकर अपना पेट भर लेना, तो तुम फंसोगे नहीं। हाँ जी, सही बात है। तो उसने वो सेंटेंस, वो पूरा जो ना श्लोक बोल लिया, तोते को रटवा दिया। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में नहीं फंसेंगे। अब गुरुजी ने सोचा भी बच्चा सियाना हो गया है, खूब इसने ये पाठ याद कर लिया और कहा, बेटा मैं तुझे छोड़ दूंगा, इसका पूरी तरह से आचरण करना जो मैं तेरे को ज्ञान दिया है। हाँ जी पक्का गुरुजी। और आपके आसपास के सभी पक्षियों को, तोतों को भी ये जो है ना अलर्ट कर देना, समझा देना। कान जी जाते ही काम करूंगा। अब वो तोता छोड़ दिया, तोता पहुंचा अपने मूल स्थान पर। तो उसके साथी तोतों ने बड़ी खुशी मनाई कि कैसे पीछा छूटा तेरा। तो उसने बताया, मुझे एक दयालु आत्मा ने मोल ले लिया और उसने मुझे छोड़ दिया, साथ में एक मंत्र बताया, क्या कहते हैं, और इस मंत्र का मैं आजीवन पालन करूंगा, फिर मैं जाल में नहीं फंसूंगा। और तुम भी सुन लो, मैं जान बताना चाहती हो तो। सारे तोते बोले, हमने बता दी, सब कोई खास फार्मूला है। तो उसने बताया कि भाई पर दी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछाओगा, हम दाने नहीं खाओगे तो हम जाल में नहीं फंसेंगे। तो सब तोते बोले, वो कमाल की बात से। तो बहुत बढ़िया बात बताई गुरुजी ने कि वो सारे तोते ने वो मंत्र बोल दिया। एक शिकारी पहुंच गया वहां पर, साल 6 महीने के बाद तोते पकड़ने वाला। उसने जाके दाने डाल दिए, जाल बिछा दिया। उसने देखा कि सभी तोते ये रट लगा रहे हैं कि शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे ही नहीं, हम दाने नहीं खाएंगे। अब शिकारी ने सोचा, भाई ये तो सारे तोते पढ़ा दिए किसी ने और शिक्षित हो गई, तो एक भी ना फंसा। तो उन्होंने सोचा, इतनी दूर आया हूँ, चल थोड़ा ट्राई करके देख लेता हूँ, एक आधा पाए जाकर मूड है वो तो फंसेगा। उसने दाने डाल दिए, जाल बिछा दिया। उन्होंने सोची तो रोटी खा ले, फंसना तो कोई है ही नहीं। उसने क्या देखा, जो गुरुजी बन रहा था ना, जो पहले पिंजरे में छोड़ दिया था, अब वो ये रटना भी लगा रहा है कि शिकारी आवेगा और दाने जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। तो सबसे पहले वो पहुंचा दाने खाना, फिर उसके सारे चेले सब गेल की गेल, फिर तो सारे इकट्ठे हो गए। अब शिकारी ने तुरंत वो जाल खींच लिया, सारे जाल के वहां, और वो दाने खा रहे हैं, जाल में फंस रहे, फिर भी ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में कैसे फंसेंगे। अब शिकारी ने सोचा, ये तो वह कभी मंडे है, मौका असर नहीं इनको।
उसने वो सारे तोते खाकर कमर पर घेर लिए, पीछे लटका कर जाल में चल गया। अब वो जाल में फंसे फंसे भी ये सेंटेंस बोल रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। वो शिकारी तरह भौके जाओ जैसे तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे जुबान जुबान पे है, हर में जगह नहीं थी। अब गुरु जी कुदरती मिल गया उनको, उसने देखा है मेरे बड़ा सेंटेंस मंत्र ये तोते बोल रहे हैं, सारे जाल के वहां फंसे पड़े। तो उसने देखा तो लगने को मैं और फिर भी बोले जा रहे हैं। तो पुणात्मा जो ये ज्ञान प्रतिदिन आपको दिया जाता है और आप जी को विशेष उद्देश्य यही बताया जाता है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और इच्छा सुख इस गंदे लोग इस काल के